नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन की क्या कुछ रिपोर्ट लहसुन के बाजारों से आ रही है, कैसी ग्राहकी जो है वो लहसुन के बाजारों से चलती और बनती नजर आ रही है, कितनी आपके जो है वो आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। और आपको प्रॉपर रिपोर्ट हम बताएंगे। प्राजी थोड़ा सा आज व्यस्त हैं, कामों में लगे हैं, हिसाब किताब में लगे हैं, तो ड्यूटी निभाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आकाश भैया, और उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसी स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चल रही हैं। तो चलिए पहुंचा आकाश भाई के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जी भैया, लेकिन देश में जो है ना माहौल बहुत गर्म हो गया। वो तो है ही दीपक भैया, जिस हिसाब से ये जो चीज हुई है, मतलब कैसे मतलब डिस्क्राइब इंसानियत पे करें। हमला है। बहुत गलत हुआ है, जिंदगी भर का ठप्पा है कि अपने ही देश में हमारे ही लोगों के कपड़े उतार के उनको गोली मार दी गई है। और मतलब बहुत बड़ी चीज है कि नाम पूछा गया। आप समझो कि ये लड़ाई आतंकवादी की, ये तो रिलीजन पे होगी ना सीधा सीधा। और जो चीज है नहीं उसको बनाना जबरदस्ती तो गलत है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पूरे देश को एक हो जाना चाहिए, क्या हिंदू हो क्या है देश मुसलमान इस हो। टाइम एक है, हाँ। 140 करोड़ लोग सारे एक साथ खड़े हैं। हम्म। क्योंकि अगर अब नहीं खड़े होंगे तो फिर कब खड़े होंगे? क्योंकि ये देश सभी का है, किसी एक का नहीं है। और अगर नहीं किसी नहीं के साथ कुछ हुआ है तो आतंकवादियों ने ये नहीं देखा वो किस धर्म का है। नहीं, हाँ वो तो है ही। भले ही नाम पूछा है, मैंने देखा एक आदिल नाम का लड़का मार दिया जो बेचारा गाइड था। गाइड वो था। सिर्फ अपने टूरिस्ट जिसको वो गाइड कर रहा था उसको बचाने गया था, आकाश भाई, उसको भी मार दिया। उसने तो बोला ना कि हमारा टूरिज्म खत्म होता है, क्यों कर रहे हो, हाँ, बस इतना क्यों बोला नहीं है है, तो उसने बस कि उसको जा गोली तू। मार दी कि तू भी निकल। तो उनके लिए धर्म और वो मायने नहीं चीज रखता। नहीं थी उनको, बेसिकली एक, आप समझो कि एक ठप्पा लगाना था। बस बस ये चीज फैलानी थी। कि जैसे अब आप समझो 1-2 महीने बाद जैसे बोल रहे हैं अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होने वाली है। हाँ। और बेसिकली वो चाहते क्या है कि कश्मीर एक तरीके से बिल्कुल अलग ही हो जाए भारत से। हम्म। कि लोग वहां जाएंगे ही नहीं, टूरिस्ट खत्म तो कश्मीर ही खत्म। जब लोग वहां जाएंगे ही नहीं डर के मारे, अब कौन जाएगा डर के मारे? अब सब डरेंगे इस टाइम। लेकिन आकाश भाई, मैं मानता हूँ हमारे देश के चाहे मुसलमान हो, हमारे देश के जितने धर्म के लोग हैं ना सब समझदार हैं। ठीक है। नहीं दीपक भैया देखो, इस टाइम हिंदू मुसलमान तो हो ही नहीं रहा। हाँ, ये तो अब बॉर्डर की लड़ाई है। लेकिन ये तो इसको इंडिया के रिलीजियस में साथ, फैलाया जा रहा है, इस लड़ाई को। वो उनकी चाल थी। हाँ, रिलीजियस बनाया जा रहा है कि नाम पूछ करके, और फिर आप बाद में मुसलमान को भी मार रहे हो, हिंदी को भी मार रहे हो। इसका मतलब क्या वो है? उनकी दरअसल चाल थी बस। कि आपस में इनके बीच में कुछ हो, फूट डले। और दूसरा क्या है कि उनकी ये भी थी कि ये हिंदू मुस्लिम इंडिया में ही बन जाए। बस ये और चीज हुई है। बट क्या है कि हम लोग भी अब समझदार हो गए हैं हाँ। कि हमें पता है कि ये लड़ाई ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की थी। बिल्कुल ये लड़ाइयाँ नहीं थी जो लड़ाई दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आकाश भैया, आज अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आवक बताओ, आपके आज कितनी बनी हुई है? दीपक भाई आज 15 गाड़ी हैं, हाँ। जिसमें से आप समझ लो कि पीपा बड़ौत एमपी से, और अपना पंजाब, रामपुर, और ये सारी जगहों से गाड़ियाँ आई हैं। जी। लगभग टोटल आज 15 गाड़ी। आकाश जी, आवकों में क्या कुछ फर्क देख रहे हैं आप? फर्क तो कुछ नहीं दीपक भाई, इतनी गाड़ियाँ तो आ रही हैं। ऐसे कल भी 20-25 गाड़ी थी, आज भी 15 गाड़ियाँ हैं। क्योंकि आज थोड़ा आपको पता ही होगा कि आज दिल्ली बंद है नाना करते हुए। अभी जैसे मैं न्यूज़ भी देख रहा था कि 600 से 700 मार्केट आज बंद कर दी हैं, और 8 लाख से ज़्यादा दुकानें आज बंद है। तो लोग आज उसी चीज़ पे, और 2-3 दिन से थोड़ा माहौल आपको पता ही है कि थोड़ा खुद भी काम करने का थोड़ा ढीलापन इंसान में आ जाता है कि ये सब चीज़ें देख के। कि है तो देखो बेसिकली हम भी हिंदू ही, और हमें मतलब देखो वो हमारे लोगों के साथ हुआ है तो बुरा तो लगा ही है। तो उससे भी थोड़ा बाजार लोगों का दिमाग भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया था काम से 1-2 दिन के लिए। बट ठीक है, इन द एंड देखो अब हमारी सरकार क्या करती है। और जैसा कल मोदी जी ने हमारे भाषण दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। और भैया, जो हमारे दिल में दुख है ना, वो खाली किसी हिंदू के मरने पे नहीं है। 28 लोगों में सभी धर्म के लोग मरे हैं, 2 मैंने देखा है। टूरिस्ट भी थे, बाहर के फॉरेनर भी थे। ऑनर भी थे तो वो मिशनरी में आ गए, वो क्रिश्चियंस, हाँ, क्रिश्चियनिटी होती है वहां, वो क्रिश्चियन हो गए, उनको मतलब नहीं मुस्लिम भी ना। हो गए, हिंदू भी हो ये हो गए। गया।
और इस हो सकता है कोई सिख भी हो, तो हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे देश का था या दूसरे देश का था, वो इंसान था, उसके लिए मरा हमारे देश में ना, हमारे देश में मारा गया, तो हमें दुख है। नहीं है, बहुत दुख है दीपक भैया, जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आज दिल्ली बंद है, आप ये कल देखो मंडी इंदर बोल लोग, रहे हैं, कल मंडी भी कल बंद है, मंडी तीन बंद चार। है, और इंदर लोग मार्केट आज पूरी बंद है। हाँ, मैं आपको बताया कि जैसे इधर लोग पूरे जूते मार्केट पूरा, और वहाँ पे आप समझो कि 98% मुस्लिम है। मुसलमान लोग हैं, फिर पूरी भी बंद है। मार्केट, हाँ पूरी मार्केट आज बंद है। यानी कि हर कोई जो है इस चीज में जो उतर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो कहता है ये गलत हुआ है। वही गलत है दीपक भैया, अगर वो इस टाइम पे अगर कोई नहीं करता तो फिर वो अपनी तरफ से इनिशिएट ले रहे हैं ना कि ये चीज हमारी साइड से, तो अभी भी ये है कि ओम की चाल है। अगर बिल्कुल यहाँ का मुस्लिम हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ या हिंदू एक नहीं होंगे, तो फिर तो हमें भी दिखेगा कि नहीं ये अलग अलग चीज ही है। सही बात। बट अब वो भी साथ है तो समझ आता है कि हाँ ठीक है, और हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो जो इन जो आतंकवादियों ने कट्टरपंथी करा है, जो जो ये आतंकवादी है, इन्होंने करा है पाकिस्तान से और बेसिकली वो फिर दिक्कत वो है। किसी भी धर्म का हो, अब ये थोड़ी पता है कि मुसलमान ही था, क्या पता वो ऐसा कराना चाह रहा है किसी और धर्म का हो, ऐसा हाँ भी हो ये तो सकता है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, उसका मकसद सिर्फ मारना है लोगों को और आतंकवाद फैलाना। ये तो है दीपक भाई। तो आकाश भैया, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं, कैसी स्थितियां बनी रहेंगी, स्टॉक का क्या माहौल है? दीपक भैया स्टॉक की बात करूँ, अभी हाल फिलहाल में तो माल जैसे किसानी माल और ये सब मंडी में चल रहा है, तो स्टॉक का ऐसा सच कुछ है नहीं। आप ये समझो कि अब जैसे ये पंजाब और ये अगले महीने से हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा, जी। ये 10-15 तारीख से आप समझो कि हिमाचल आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे किसानी माल हिमाचल का, जो 1-2 साल से थोड़ा स्टार्ट हुआ है दिल्ली मंडी में। और पंजाब जैसे आ रहा है 2-3 गाड़ियाँ रोज, हरियाणा आ रहा है 3 गाड़ी, आज भी हरियाणा की है। तो अभी हाल फिलहाल में जो अगर मैं बात करूं माल की, तो हाल फिलहाल में जो माल आ रहा है थोड़ा हल्का माल आ रहा है, और अगर बॉक्स क्वालिटी अगर एमपी से जो आ रही है, वो आप समझो कि 80 से 120 रुपए बिक रही है, अगर अच्छा माल आ रहा है तो। बट अभी जैसे पंजाब स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आसपास के इतने जो माल हैं ये इसकी बिक्री थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब पंजाब और हिमाचल ही चलेगा ये 2-3 महीने। अच्छा, आपके पीछे भैया जो माल रखे हुए हैं कहाँ के? ये रामपुर के। रामपुर जो है अभी क्या कहते हो, अभी फ्रीक्वेंसी में चलेगा पूरा? ये अगर आप बात करो हाल फिलहाल में 2 हफ्ते पहले की, तो उस टाइम पे माल आते बिक रहा था। अब क्या है, जैसे पंजाब आने स्टार्ट हो गया, और अपना जैसे किस ये, तो उस चक्कर में इसकी बिक्री थोड़ी स्लो हो गई है। क्योंकि जैसे अब इसका रेट हम 80 रुपये बता रहे हैं, 70-80 रुपये, तो पंजाब का आप समझो कि 20-30 रुपये से लेकर 70-80 बहुत बम साइज माल बिक रहा है। और सफ़ेद पंजाब की क्वालिटी तो है कि वाइट माल आता है, तो उसी चक्कर में अभी पंजाब की बिक्री थोड़ा, इसकी बिक्री है, ऐसा नहीं है माल नहीं बिक रहा, माल बिक रहा है, बट अगर पढ़ते निकालना चाहेंगे तो थोड़ा स्लो बिक रहा है। जी। तो भैया भाव अगर हम इलाकों के हिसाब से बात कर लें, चाहे वो छिपा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, रामपुर, क्या भाव? अगर आप चीपा बड़ौद की बात करो दीपक भैया, तो 20-30 रुपए से लेके 70-80 रुपए, बढ़िया माल 85 रुपए। और अगर आप बात करो हरियाणा की, उसका भी भाव यही है, 20 से लेके 80 रुपए, एक एवरेज भाव 20 से 80 है। और अगर आप बॉक्स क्वालिटी में आ जाते हो तो वो 80 से 120 रुपए, अगर बॉक्स क्वालिटी माल ले लेते हो बढ़िया टॉप ग्रेडेड ऊटी, तो वो 80 से 120 रुपए बिक रहा है, बढ़िया बॉक्स माल बिना फूट का। जी। तो ओवरऑल जितने भी क्षेत्र हैं उनका जर्नल एवरेज भाव यही मान सकते हाँ यही भाव है, 20 से 80 रुपए जो बिक रहा है। अगर आप कट पीस वगैरह ये सब ले लो, 20-25-30 रुपए जो बिक रही है, और बढ़िया माल 70 से 80 रुपए। ज़्यादा मोटा साइज है तो 80-85 बिक रहा है, और जिसमें अगर माल फूट ना हो तो यही एवरेज एक भाव आप समझ के चलो कि 20-25-30 रुपए से लेके 70-80-85 रुपए, जी। जो एवरेज इस टाइम दिल्ली मंडी का भाव है। इसमें आपका आप समझो हरियाणा भी आ गया, जीपा बड़ौद भी आ गया, रामपुर भी आ गया। और अगर आप बॉक्स क्वालिटी पे आ जाते हो कोई भी जगह की हो, तो उसमें वो माल 80 से 120 रुपए बढ़िया माल बिक रहा है। अगर जी साउथ की लोडिंग की जो डिमांड है, क्या वो बढ़ सकती है या फिलहाल अभी ऐसी चलेगी? नहीं, अभी जो है हाल फिलहाल में, क्योंकि एमपी वालों के इस साइड कम पड़ते आ रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा पड़ते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास के लोकल माल स्टार्ट हो जाते हैं, और साउथ में कोई ऐसा लोकल माल का सीन है नहीं, तो एमपी ही उनका पेट पूरा करता है। जी। तो इस चक्कर में एमपी का ज़्यादातर इस टाइम, समझो कि आज एमपी की गाड़ी हमारी मंडी में एक है। आप समझो कि इस साइड में अगर दिल्ली में आ रही है तो दिल्ली आएगी एमपी की गाड़ी, जब इस साइड वो नॉर्थ साइड पे एक ही गाड़ी आ रही है, तो साउथ साइड में इस टाइम सारा जो एमपी का माल खपत हो रही है वो साउथ साइड ही पूरी कर रहा है। तो मैं वही चीज कह रहा था कि क्या आने वाले दिनों में और डिमांड बनेगी, लोडिंग और ज्यादा तेजी से होगा?
हाँ, अगर आप साउथ की बात करो, क्योंकि साउथ में इस टाइम एमपी वालों को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। साउथ में इस टाइम एमपी वालों को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, उनको 150-200 रुपए का भाव मिल रहा है इस टाइम। इस टाइम हाल फिलहाल में जो बाजार 20-30-40 रुपए भी चला गया, वहाँ पे उनको 100-150-200 रुपए का भाव मिल रहा है अभी भी साउथ में, एमपी वालों को, और खासकर ऊटी के मालों को बॉक्स क्वालिटी। और वो वहाँ पे इस टाइम आप ये समझो कि जो मुझे हाल फिलहाल में जितना स्टॉक वो आ रहा है एमपी की मंडियों में, जो लोडिंग मंडियां, वो साउथ पूरा कर पा रहा हूँ। जी जी। तो अब चलते चलते क्या कहोगे दर्शकों को भैया? मैं भैया यही कहना चाहूँगा कि जैसे अब आने वाले हमारे पंजाब के किसान हैं और हिमाचल के किसान हैं, जैसे आपको इस टाइम हाल फिलहाल में पड़ते आते हैं, अब आपका सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो आप माल अपना निकालते चले और जैसे जैसे पड़ते आ रहे हैं अपना माल बेचते चले। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं बाजार जो है वो उतार चढ़ाव में चलते रहेंगे। बिल्कुल सही। अगर 2 4 5 रुपए गिरे तो हो सकता है 5 10 रुपए बढ़ जैसे भी जाए। पिछले साल दिसंबर तक पंजाब चला, तो मैं हाँ। कहूँगा इस बार हाल जैसे माल आए अपना बेचते चलो। तो पंजाब की ग्रेडिंग तो खैर सुभान अल्लाह ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बढ़िया। अच्छी ग्रेडिंग है। और भैया रामपुर अभी कब तक दिखेगा या खत्म है? ये आप समझो अब ये हिमाचल और पंजाब आना अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 10-15-20 दिन की गेम और चलिए धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। है। फर्म का नाम दीपक बीपी एंड कंपनी। कॉन्टैक्ट नंबर 9716227028। धन्यवाद। धन्यवाद।